अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्ल्ड कप में आज मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड का, और क्या ही कोई खूबसूरत खेल पेश किया है ऑस्ट्रेलिया ने, और पूरी तरह से डोमिनेट किया है। बताया है कि एक छोटी टीम को या एक एसोसिएशन जो होती है, एसोसिएट टीम जो होती है या जो मिनो टीम होती है, उसके अगेंस्ट कैसे खेलना चाहिए, एक अच्छी टीम को, एक मजबूत टीम को, एक बड़ी टीम को। और ऑस्ट्रेलिया के है कि 2 मैचेस स्टार्ट के अच्छे नहीं गए, बट दे आर बाउंसिंग बैक एंड दे आर है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के। और ऑसीज हैं, ऑब्वियसली दे डिज़र्व, क्योंकि उनके जो आसाब हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं एंड परफॉर्मेंसेस भी उनकी खैर बहुत अच्छी है। खैर ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा वीक टीम है टू बी ऑनेस्ट। जितनी भी वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट करा है, जितनी भी टीम्स ने ऑस्ट्रेलिया की, उसमें से आई थिंक ये सबसे ज़्यादा वीक टीम है। बिकॉज ऑलराउंडर्स इतने अच्छे नहीं हैं इनके पास। स्पिन डिपार्टमेंट इनका भी खैर थोड़ा सा लो ही चल रहा है। फास्ट बॉलिंग एज ऑलवेज इनकी बहुत अच्छी है, और बैट्समैन भी खैर इनके कोई बहुत ही ट्रिमेंडस फॉर्म में नहीं थे, बट थैंक्स टू आवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वार्नर की जो खोई हुई फॉर्म थी या जो खोया हुआ एतमाद था, वो हमने उनको वापस दे दिया। तो आज भी खैर उन्होंने 100 स्कोर की है, और मैक्सवेल ने आई थिंक या ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत ही ट्रिमेंडस इनिंग खेली है। वर्ल्ड कप की सबसे फास्टेस्ट 100 स्कोर की है उन्होंने, और क्या ही कोई है कि उन्होंने माइंड ब्लोइंग इनिंग खेली है। और ही वाज डीलिंग इन सिक्सेस एंड बाउंड्रीज, और सिंगल डबल तो वो ले ही नहीं थे। आई थिंक ही वाज 31 बॉल्स पे उन्होंने कुछ रन स्कोर किए थे, 35 या, और फिर इसके बाद उन्होंने है कि 31 नहीं, कुछ कम बॉल्स पे उन्होंने 35 रन स्कोर किए थे 21 बॉल्स पे। और फिर इसके बाद जो एक्सिलरेट किया है, वाओ। और इसी तरह की खैर क्रिकेट हो रही है, और इसी तरह की क्रिकेट डिमांड कर रही है। आजकल जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो इसी तरह से हो रही है। और अगर आपको इस टीम्स को डिफीट देनी है ना, पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको इनकी तरह का माइंडसेट लेना पड़ेगा, वरना आप इनको डिफीट नहीं दे सकते। खैर आपने अच्छी बॉलिंग कर ली थी ऑस्ट्रेलिया ने 450 बना लिया। उस दिन भी 450 होने ही वाला था, बट लास्ट में डेथ के ओवर्स हमने अच्छे कर लिए थे, तो 370 तक कुछ कहानी सिमट गई थी। और 309 तो खैर वैसे भी हमने बना ही लिए थे, तो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। बट आज के खैर मैच की अगर हम बात करें, तो ग्लेन मैक्सवेल ने पूरी कहानी है कि समेट दी थी उसी वक्त जो उन्होंने ट्रिमेंडस 100 स्कोर की थी। वार्नर ने भी खैर 100 स्कोर की, 104 रन उन्होंने बनाए 93 बॉल्स पे, बट 106 रन जो मैक्सवेल ने बनाए हैं 44 बॉल्स पे, वो है कि ट्रीट टू वॉच मैं नहीं कहूँगी, बट या लोगों को लगा कि ही वॉज दैट इनिंग वॉज अ ट्रीट टू वॉच, बिकॉज आई पर्सनली डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ इनिंग्स कि जिसमें है कि बेचारे बॉलर्स पिट ही रहे हों। तो मुझे पर्सनली इस तरह की इनिंग्स नहीं पसंद है, बट लिटरली जो एफर्ट्स थी, जो इंटेंट है, और जो इनका वे ऑफ प्लेइंग है, ये बहुत ही ज़्यादा है कि अप टू द मार्क है, और ऐसा ही होना चाहिए। अभी आगे जो क्रिकेट होनी है वो ऐसी होनी है। एशियन कंडीशंस में तो आई थिंक ऐसी ही क्रिकेट होने वाली है आगे के जितने भी सालों में, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं। हाँ, साउथ अफ्रीका में भी खैर जोहान्सबर्ग में थोड़ी सी आप नॉर्मल ओडीआई क्रिकेट खेल सकते हो, बट सेंचुरियन और बाकी वहाँ के भी ग्राउंड्स हैं कि काफ़ी है कि बैटिंग फ्रेंडली हैं ही। और इसके अलावा भी खैर जहाँ पे थोड़ी सी टफ कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे आप नॉर्मल ओडीआई क्रिकेट खेल सकते हो, बट यहाँ पे जहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली आपको ट्रैक मिलता है, वहाँ पे इसी तरह की ही बैटिंग्स होनी चाहिए, और इसी तरह की बैटिंग करने वाली टीम्स ही है कि फतेहयाब होती हैं। और खैर बहुत ही अच्छा खेल पेश किया है। बॉलर्स ने भी डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया के। एडम जम्पा भाई, एक तो देखें भाई, वही बात है कि किस तरह से ये कम बैक करते हैं। एडम जम्पा ने कुछ 114-117 रन दिए थे जब साउथ अफ्रीका की वाली सीरीज़ खेल रहे थे ऑस्ट्रेलियंस, तो 2 बार उसने 100 रन दिए थे 10 ओवर्स में, और कोई विकेट भी उसको नहीं मिली थी। और जहाँ तक मुझे याद है, वार्म अप मैचेस में भी इसी तरह की कुछ उसकी परफॉर्मेंसेस थी। बट जैसे मैं कहती हूँ ना कि जब नॉकआउट स्टेज आते हैं, जब प्रेशर सिचुएशंस आती हैं, तो ये ऑजीज अपना बेस्ट देते हैं, और वही एडम जम्पा कर रहा है। एडम जम्पा ने जब है कि नॉकआउट है कि डू और डाई जो सिचुएशन थी, आई थिंक अगेंस्ट कौन सी टीम थी, जब उनकी डू और डाई सिचुएशन, आई थिंक श्रीलंका, तो उसमें है कि एडम जम्पा ने 4 विकेट्स लिए थे और मैच है कि साइड पे कर दिया था। और हमारे अगेंस्ट भी एडम जम्पा की ने जो विकेट ली थी उसकी इफ्तिखार अहमद की, इसके बाद ही है कि मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में चला गया। और आज भी ऑल्थो खैर मिनो टीम थी और काफ़ी बड़ा टारगेट था, तो मुश्किल ही था, बट स्टिल 4 विकेट्स लिए उन्होंने, 4 विकेट्स जस्ट 8 रन दे के।
3 ओवर्स में वो भी, तो ट्रिमेंडस जा रहे हैं। और वही बात है कि भाई इनके तो सारे प्लेयर्स भी एट अ टाइम फॉर्म में आ जाते हैं, और एक हमारे शादाब खान और हमारे हारिस रऊफ साहब जो 100 रन दे रहे हैं बस, लेकिन अब कमबैक कैसे करना है ये इनको पता नहीं है। शादाब खान भी इतने रन खा रहे हैं, इतने रन खाए, भाई इसको देख के ही कुछ सीख लो। ये तो सीधा सीधा बॉलर है, सीधी सीधी इसकी बॉल आती है, बट स्मार्ट बॉलिंग कर रहा है ना, तो कामयाब हो रहा है। तो आप भी थोड़ी सी स्मार्टनेस किसी से उधार ले लो थोड़ी वर्ल्ड कप तक, तो है कि कर लो कुछ इस वर्ल्ड कप में। बट खैर क्या कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया खैर ट्रूली डिज़र्व करते हैं, और हमारे लिए बस यही है कि भाई आगे के मैचेस जीत जाएं हम। तो थोड़ा सा है कि जो बेसुकूनी है, जो दिल टूटा हुआ है, वो थोड़ा सा जुड़ जाएगा। एनीवेज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।